जय मसीह की। एबीसी राजाजीपुरम कलीसिया की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की आराधना शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक वचन बांटना मांगूंगा और बहुत आशीषित वचन है। भजन संहिता 66, भजन संहिता 66, साम 66, 66 और उसकी पहली और दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। दूसरी आयत में लिखा है, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। कितनी अच्छी और सुंदर बात लिखी है कि हम सबको उसकी स्तुति और महिमा करनी है। कोई बात नहीं, हम घरों में बंद हैं, कोई बात नहीं, मगर हमारे दिल परमेश्वर में एक हैं, हमारा दिल उससे जुड़ा है और हम चाहते हैं कि अपने घरों में बैठे आज की संडे की सर्विस को हम आनंद कर सकें, एंजॉय करने वाले हो सके और सुंदर वचन को सुनने वाले हो सके। उठाएंगे मिलके हम तेरा नाम, गाएंगे गाएंगे हम सब, ये है मेरा यीशु महान। ऊंचा ऊंचा उठाएंगे मिलके हम तेरा नाम, गाएंगे गाएंगे हम सब, ये है मेरा यीशु महान। कुव्वत से तेरी हम आगे बढ़े, पंखों तले तेरे हरदम रहे। कुव्वत से तेरी हम आगे बढ़े, पंखों तले तेरे हरदम रहे। सबको बताएंगे, सबको सुनाएंगे, है यीशु मेरा दोस्त, यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। अल्फाजों में तेरे ताकत है, आंधी डरे तूफान भी सुने, कपड़ों से भी तेरे बहती शिफा, ऐ यीशु तुझको ही महिमा मिले। अल्फाजों में तेरे ताकत है, आंधी डरे तूफान भी सुने, कपड़ों से भी तेरे बहती शिफा, ऐ यीशु तुझको ही महिमा मिले। रहमत से तेरी है मिलती नजात, नाम में तेरे गिरती हर दीवार। रहमत से तेरी है मिलती नजात, नाम में तेरे गिरती हर दीवार। अब ना डरेंगे हम, अब ना रुकेंगे, जब है मेरा यीशु मेरी ओर। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। यीशु तेरी जय, राजा तेरी जय, मेरे खुदा प्रभु तेरी जय। आज जो विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिससे हम अक्सर अनजान रहते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हम परिस्थितियों में पड़ करके, खराब माहौल में पड़ करके समझते ये हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बिल्कुल नीच हैं, तुच्छ हैं। हाँ, वचन में ऐसी ऐसी बातें लोगों ने अपने बारे में कही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बारे में क्या कहता है,
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसको नहीं चुना, परंतु उसने हमको चुना है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको चुना है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हमें ये वाली बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराया है, हमें स्थापित किया है। इसलिए आइए इसी शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए हम बाइबल से एक पद पढ़ेंगे और वो आपको मिलेगा पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9वां पद है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा आपने, यहां लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इतनी बातें मेरे और आपके लिखी हैं और हम अनजान हो जाते हैं, हम अनभिज्ञ हो जाते हैं कि ये मेरे बारे में, जी हाँ, ये बातें आपके बारे में हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहरे हो। परिस्थितियां तो आती जाती हैं, माहौल बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए ठाना है, जो आपके लिए ठहराया है, जो आपको बनाया है, आप वही हो। हम अपने आप को देखें, जैसी तस्वीर हमको आधार में दिखाई पड़ती है, हम वैसे थोड़ी हैं, हम उससे अच्छे होते हैं। प्रभु ने भी हमको बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है। आपको ये तो मालूम ही होगा, जब रचना हो रही थी हमारी, या जब आदम की रचना हो रही थी, उस समय परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता पे बनाया है, अपने स्वरूप पे बनाया है, अपनी छवि पे बनाया है। किसी और चीज को बनाने में परमेश्वर के हाथ में मट्टी नहीं सनी, लेकिन मुझे और आपको बनाने में परमेश्वर ने मिट्टी सानी, अपने हाथों को मट्टी से साना, और तब उसने मेरे और आपकी रचना की है, मुझे और आपको बनाया है। हम कितने अनमोल हैं। वो चाहता तो कहता हो जा, और हम हो जाते, लेकिन उसने मेहनत की है मुझे और आपको बनाने में। हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। कहिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। जी हां, मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। यह अंगीकार हमें बार बार करना चाहिए। जब माहौल हमें परेशान करे, जब विचार हमको परेशान करें, जब नकारात्मक विचार हमारे विरोध में उठकर हमारे विरोध में बातें करें, तो हमें उस समय सावधान होना चाहिए और हमें अपने आप को बताना चाहिए कि हम अनमोल हैं, हम अनमोल हैं। क्यों अनमोल हैं आप? कभी आपने ध्यान किया कि आप अनमोल क्यों हैं? परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर ने आपके नथनों में जीवन का श्वास फूंका है, इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर ने बिनाए आलम के पेशतर से हमें चुन लिया है, हम इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, हम इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर ने हमारे उद्धार की योजना बनाई है, हम इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर हमारी ओर देखता है,
परमेश्वर हमें पहचानता है, हम इसलिए अनमोल हैं। हम परमेश्वर के हाथ की और उसकी चराई की भेड़ें हैं, हम इसलिए अनमोल हैं। जब हम खो जाते हैं तो हमारा प्रभु हमको ढूंढ करके ले करके आता है, हम इसलिए अनमोल हैं। हम कुसंगति में पड़ जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, परमेश्वर फिर भी हमारा इंतजार करता है, इसलिए हम अनमोल हैं। हम अनमोल हैं। केवल इतना ही नहीं, उसने हमसे इतना प्यार किया कि स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया और उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को क्रूस पर निछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। हम इसलिए अनमोल हैं। उसने अपने खून से हमें खरीद लिया, हम इसलिए अनमोल हैं। परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर का निज धन हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, अनमोल लोग। मैं आज अनमोल लोगों से बात कर रहा हूं। हमें अपने आप को पहचानने की और जानने की जरूरत है। मेरे साथ एक आयत निकालिए और वो मिलेगी आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 4 पद है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 4 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपको उस ओर देखने की जरूरत नहीं है। लोग आपको तुच्छ कह रहे हैं, आपको बिल्कुल भी उस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा रचने वाला, मेरा बनाने वाला मेरे विषय में क्या कह रहा है, हमें उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग हमें ठीक से बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, लोग हमारा आदर सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। यानी परमेश्वर हमारा आदर सम्मान कर रहा है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल भी हैं और प्रतिष्ठित भी हैं। क्या ये कम है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, आपकी इतनी तारीफ कर रहा है और कह रहा है तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है। आगे पढ़े। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और वो कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता हूं। हाँ, आगे। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, हाँ, और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। लिखा है परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या देना मांगता है। अभी सुना आपने, उसकी योजना है हमारे लिए। लिखा है उसकी कल्पनाएं हमारे लिए बहुत हैं, उसकी कल्पनाओं का योग बड़ा है, हम तो गिन भी नहीं सकते। वो हमारा इतना ध्यान रखता है। उसने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों सोचते हो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे, कहां जाओगे, कहां आओगे, कैसा होगा भविष्य, तुम क्यों चिंता करते हो। क्या पैसे की कुछ गौरैयां नहीं मिलती? मैं उनको भोजन कराता हूं। तुम्हारा मूल्य तो गौरैयों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्यों व्यर्थ कल्पनाएं करते हो, क्यों व्यर्थ सोचते हो। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बातें करो। तुम अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठित हो। हम अपने लिए कभी भी गंदी वाली बातें, छोटी वाली बातें अपने लिए ना करें जिससे कि परमेश्वर शोकित हो, लेकिन हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसी बातें करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके, ताकि जो उसने बनाया है वो समझ सके कि हम जान रहे हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो खरा व्यक्ति था, परमेश्वर से
डरने वाला व्यक्ति था, धर्मी था, अपने आप को बुराई से परे रखता था। लेकिन उसके ऊपर भी मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई। शैतान पीछे पड़ गया कि सताएंगे ही इसको। इतना सताया उसको, उसकी सारी चल अचल संपत्ति, उसका परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप अय्यूब की पुस्तक में उसके शुरू के अध्यायों में ये सब पढ़ सकते हैं। शरीर में फोड़े निकल आए, वो बैठ गया, खुजाने लगा। उसकी पत्नी आकर के उसकी दशा को देखकर कहने लगी, अब तू चाहे मर जा तो मर जा, परमेश्वर को लानत भेज, परमेश्वर की निंदा कर। अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। अय्यूब ने अपनी पत्नी को डांट दिया, कहा मैं अपने मां के पेट से नंगा आया हूं, नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर के हाथ से हमने अच्छा लिया है, क्या बुरा ना ले। पिता बच्चों को प्यार करता है तो बच्चों को मारता भी है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बुरा कभी नहीं सोचता। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं बना रखी हैं। लिखा है, तेमानी एलिपस, नापाती सोपोर और शूही विल्दद। जब इन तीनों ने सुना कि अय्यूब का हाल बुरा है, अय्यूब दुर्दशा में पड़ा हुआ है, तो उसके पास तसल्ली देने को लिए आए और फिर 1 हफ्ते तक रोते रहे, अपने कपड़े फाड़ डाले, विलाप करते रहे, उसके साथ बैठे रहे। और फिर जब उन्होंने मुंह खोलना शुरू किया और बातें करनी शुरू करी, तो ऐसा लग रहा था कि अय्यूब के मित्र नहीं हैं, अय्यूब के दुश्मन हैं। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को इस योग्य किया था कि वो दुर्दशा में भी अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, अपनी ही गलतियां मान रहा था, परमेश्वर को बुरा नहीं कह रहा था। लेकिन आपको बताएं, परमेश्वर ने भी उसी का पक्ष लिया और अय्यूब को उसके दिन वापस फेर दिए और दुगनी आशीष दी। इन परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन परमेश्वर की ओर देखें, जो आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए है, अनुग्रह कर रहा है, हर सुबह अपनी करुणा को आपके लिए नया कर रहा है। आप उसकी ओर देखें, क्योंकि आप अनमोल हैं। घबरा ना जाएं, परेशान ना हो। नदी आपको डुबो नहीं पाएगी, आग आपको जला नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। कोई किसी अनमोल वस्तु को यूं ही नहीं छोड़ देता है, लेकिन उसकी रक्षा करता है, उसकी हिफाजत करता है। परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है। निर्गमन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों की दुर्दशा को देख करके उतर आया हूं। परमेश्वर आपकी दशा को देख करके उतर आता है। आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपकी दुर्दशा में परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वो आप भी उनके साथ लहू और मांस का भागी हो गया। वो हमें प्यार करता है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ ठहरा रखा है। क्या ठहरा रखा है? उसने कहा, अरे पास में आ जाओ, लौट आओ, तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आने वाले हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ऐसी ऐसी बातें जो उसने हमारे लिए पहले से सोच के रखी हैं, हमें याद करना चाहिए। हमें कोई हमारे मार्ग से हटा ना पाए, हमें कोई हमारे व्यवहार को खराब करने ना पाए, कोई भी हमारे सोच विचार से हमको पीछे हटाना ना मांगे। हम परमेश्वर के साथ साथ लगे रहें, परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
परमेश्वर हमारे साथ है, हम अनमोल हैं, आप अनमोल हैं। आने वाले समय में हम बताएंगे कि हम अनमोल हैं। जब परमेश्वर ने हमको अनमोल ठहराया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जीवन में क्या गलतियां करते हैं और हमें उन्हें कैसे सही करने की जरूरत है। हम देखें कि हम क्या हैं, उसके अनुसार हम व्यवहार कर सकें। और बताएं आप कैसे अनमोल हैं, क्यों अनमोल हैं, क्यों? आपने जब परमेश्वर पर भरोसा किया है तो परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। जी हां, अपना पुत्र बनाया है। मनुष्यों को देख करके जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, लिखा हुआ है एक जगह पे क्रोध की संतान, एक जगह लिखा हुआ है शैतान की संतान, एक जगह लिखा है अंधेरे की संतान। लेकिन मालूम मेरे और आपके बारे में क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं। यह अधिकार हमको मिला है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब परमेश्वर की संतान हैं तो संसार में सब रहने वालों में हम अनमोल हैं। प्रभु ने हमको अनमोल ठहराया है और इसलिए भी अनमोल ठहराया है कि हमारे द्वारा संसार के रहने वाले लोग भी अनमोल ठहरते जाएं। एक आयत और पढ़वाऊंगा और वहां पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया है? अगर तस्वीर देखना मांगते हैं तो यीशु की क्रूस की तरफ देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कैसा प्रेम किया है। कांटों का ताज सर पर था, खून बह रहा था, हाथों में कीलें ठुकी हुई थीं, शरीर पे कपड़ा नहीं था, कोड़ों से उसका शरीर छलनी हो गया था। भविष्यवक्ता कहता है कि जैसे हल जोतने वाला खेत में रेघानियां बना देता है, वैसे उसके बदन पे कोड़ों से रेघानियां बन गई थी। ये उसका प्रेम है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। और आपको बताएं, आगे लिखा हुआ है, और हम हैं भी। कहिए, और हम हैं भी। फिर आगे पढ़ेंगे, लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी हम पर यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी की मानिंद होंगे, उसी की तरह होंगे। जी हां, योजना है परमेश्वर की, वो हमको अपनी तरह बनाना मांग रहा है, अपनी तरह बना रहा है। हम एक प्रोसेस में हैं। जब हम उस प्रोसेस में हैं तो हम उसके हाथ में, उसके चाक पर बने रहें ताकि वो हमें बनाए। हम अनमोल हैं, इसलिए जरूर है कि हम अनमोल बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। तूने हमारे अनर्थ के कामों के कारण हमसे मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन अब भी हमसे प्यार करता है। तुझे मालूम रहता है कि हम मट्टी हैं। प्रभु, बहुत बार हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु तू अपना असीम धन
इन मिट्टी के बर्तनों में रखता है और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा देता है, हमें अनमोल ठहरा देता है। चाहते हैं प्रभु तेरा मान सम्मान, तेरे उद्धार का अनुभव हमारे अंदर बना रहे और हम कभी भी अपने आप को तुच्छ या निकम्मा ना समझें, लेकिन तेरी ओर देखें क्योंकि तू कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु की आशीष हमारे साथ साथ बनी रहे, यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।